श्री राम। राम। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं? आनंद है, आनंद है, आनंद है, शांति है, शांति है, शांति है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। चलिए पहले शुरू करते हैं। शांति, शांति। श्री राम। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया पूरे ब्रह्मांड को कण कण। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
पता है कुछ लोगों की आदत होती है ना कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी ना नाक मुँह बनाते ही बनाते हैं, कितना भी कर लो नहीं बोलेंगे, वो नेचर में ही नहीं होता। और इस नेचर को सेट करने के लिए ही आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको आदत होनी चाहिए। और इतना छोटा सा कण भी कहीं से मिलता है ना तो उसको ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए। आप सामने नहीं बोल रहे ईगो की वजह से, तो मन से तो बोलो, मानसिक रूप से तो बोलो आप कि हाँ ठीक है, कितना अच्छा किया किसी ने आपके साथ। आजकल के समय में इतना भी कोई नहीं कर रहा, आपने तो इतना कर दिया। और अपने एंड से कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और ना अपने एंड से किसी से मांगने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं हम मांगे। कोई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो और भी अच्छी बात है, कम से कम हमारे पर किसी का उपकार नहीं हुआ। एक बुढ़ी माई थी, वो बहुत ही मतलब गरीब थी, तो कहीं उसने कुछ ऐसा नहीं किया था कि वो कहीं भीख मांगे या कुछ करे, वो प्रभु को धन्यवाद ही देती थी कि भगवान ठीक है, जिस हाल में आपने रखा शुक्रिया, भगवान थैंक यू आपको। लेकिन वो किसी से मांगती नहीं थी। तो क्या हुआ कि जहाँ वो रहती थी उस स्थिति को देख के किसी ने एक नोट तैयार किया, और एक जो बिजली के खंभे होते हैं ना, उस पर एक जैसे नहीं लापता वाले पोस्टर्स लगे होते हैं, ये गुमशुदा है, ये लापता है, ढूंढिए। तो वहाँ से एक आदमी जा रहा था, वहाँ देखा तो उसने एक स्लिप लिखी हुई थी, उसमें लिखा था कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे 500 रुपये कहीं गिर गए हैं, अगर आपको मिले हों तो मेरा पता ये है, आप मुझे दे दें। तो अब जो आता जाता था वो मतलब नेचुरली है कि वहाँ पे निगाह पड़ेगी। तो उसने एक आदमी ने वो नोट पढ़ा और उसको ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसने कहा मैं इस एड्रेस पे जाके देखता तो हूँ कि वहाँ पे क्या नज़ारा है। तो वो वहाँ पे गया और वहाँ जाके देखा, उसने खिड़की से देखा कि वहाँ पे एक बुढ़ी औरत अंदर सोई हुई है, लेटी हुई है। और उसने दरवाज़ा नॉक किया तो उसने बोला कि माई ये आपका 500 का नोट है और मुझे मिल गया था, मैं आपको देने आया हूँ। तो उसने मतलब ये बहुत ही अच्छी मुझे स्टोरी इसलिए लगी कि जो निर्मल और लालच विहीन है जो बंदा, उसके लिए कुछ कर गुजरने के लिए कितनी उसको भी नमन है, और जो पढ़ के अपनी तरफ से 500 रुपये उसके लिए लेके गया उसको भी सैल्यूट है। तो उस औरत ने इतना अच्छा जवाब दिया, उसने कहा बेटा ऐसा है, मेरे 500 रुपये नहीं गिरे हैं, ना मैंने वहाँ पे नोट लगाया है, सवेरे से लेके शाम तक में अभी तक मेरे पास 30 लोग आ चुके हैं यही चीज़ कहते हुए, तो ये पैसे मेरे हैं ही नहीं तो कोई दूसरा इंसान होता आजकल का, वो कहता नहीं दे जाओ। 30 लोगों को अगर काउंटिंग करो तो 15,000 रुपये हो गए सीधे। तो उसने कहा नहीं बेटा ये मेरे पैसे नहीं हैं, और मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ये पैसे आप लेके जाइए, ना मेरे थे ना मैंने वो नोट लगाया, मेरी हालत देख के किसी ने वहाँ पे लिख दिया, और मुझे किसी की इस हेल्प की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास जितना है वो मेरे लिए पर्याप्त है। तो आपके पास जो है आप उतने में खुश रहो, तो ईश्वर की बहुत ही नियामत होती है, बहुत ज़्यादा। उसको शुक्राने करने की आदत तो होनी चाहिए, और निश्चिंत रहिए प्रभु करेगा, कुछ भी करेगा। ऐसे ही क्या हुआ था, एक हस्बैंड वाइफ ना नदी क्रॉस कर रहे थे, उसमें नाव में बैठे हुए थे। अब वो नाव में बैठे थे और बहुत तेज़ तूफान आया तो जैसे हर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो जो उसका हस्बैंड था ना वो बहुत निश्चिंत था, मतलब प्रभु को मानने वाला था या जो भी था उसके मन में आंतरिक रूप से। लेकिन उसकी पत्नी बहुत वो थी, तो उसके आदमी को बहुत तेज उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। उसने अपनी तलवार निकाली और उसकी गर्दन ऐसे करके उसकी गर्दन पे जैसे ही रखने लगा, तो उसने कहा कि क्यों तुमने मारा क्यों नहीं। उसने कहा नहीं मुझे पता है कि आप मुझे मारोगे नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे रक्षक हो, तुम मुझे मार कैसे सकते हो। तो उसने कहा यही तेरे सवाल का जवाब है कि जो उस परमात्मा की रजा है वो तो होके ही रहेगा, और वो हमसे ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा ईश्वर है, वो हमारा माता पिता है, वो क्या हमें डूबने देगा। और अगर डूबने में ही हमारा भला है तो मुझे उसमें भी शुक्राने हैं प्रभु के। तो फिर वो उसकी वाइफ जो थी वो भी रिलैक्स हो गई, नहीं तो वो बहुत परेशान हो रही थी कि हमारा क्या होगा। उसने कहा जो होगा, जैसे तुझे मेरे ऊपर भरोसा है कि मेरा आदमी मेरे को मारेगा नहीं, उसने तलवार निकाली है लेकिन मारेगा नहीं। जैसे बच्चे को जब हम ऊपर उछालते हैं ना तो वो डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके माता पिता उसको फेंक रहे हैं, लेकिन उसको हंसाने के लिए, ना कि उसे गिराने के लिए। तो ऐसे ही हमारे भी अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है वो हमें इंट्यूशंस देते हैं, लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं। और डायरेक्ट लाइफ जब कोई प्रॉब्लम आ रही है उस समय हमें ज्ञान को देखना पड़ता है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है। बात करना और प्रैक्टिकल लाइफ जीना दो अलग अलग चीज़ें हैं।
तो हम जितना बोल रहे हैं क्या हम उसको अमल कर रहे हैं? और अगर अमल कर रहे हैं तब तो हमारी वाणी सत्य है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। उसको हम कितना अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? उपदेश तो बहुत सारे लोग देते हैं। ऐसे ही एक तोता था, वो उसके विषय में एक कहानी थी कि वो ना सबकी बातों का जवाब देता है, वो गाना गाता है, वो बातें करता है, सब कुछ करता है। तो जब वो उसको जब किसी एक आदमी को उसको पता चला तो उसको लगा कि ये तोता तो मैं लेके आऊँगा। उसने उसकी जो है तलाश शुरू करी। बहुत दिनों तक तलाश करता रहा, लेकिन जब उसे मिला तब तक उसकी बहुत एज हो चुकी थी। तो उसने बोला कि अब तो मैंने तुझे पकड़ लिया, अब तू मेरे से नहीं छूट के जा सकता। उसने कहा नहीं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे को लेके तुम क्या करोगे? अब तो मैं वैसा गाना भी नहीं गाता, अब तो मैं वैसे राम राम भी नहीं बोलता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता। पहले ले जाते तो मैं तुम्हारा कुछ भला भी करता। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें लेके तो जाऊंगा, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। तो उसने कहा कि लेके जाके कुछ होगा नहीं, लेकिन चलो फिर भी तुम चाहते हो तो ले चलो। तो पहले तो वो उड़ने लगा, तो उसने उसको ऐसे कब्जाया, कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें जीवन के 3 सूत्र बताऊंगा, 3 सूत्र बताऊंगा, अगर तुमने उसे जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा जीवन संभर जाएगा। तो उसने बोला कि क्या? उसने बोला कि देखो अभी तो तुमने मुझे पिंजरे में डाल दिया है और तुम मुझे पिंजरे से निकालोगे। उसने कहा अगर मैंने तुम्हें पिंजरे से खोला और तुम उड़ गए फिर मैं तुम्हें कैसे पकड़ूंगा? उसने कहा नहीं, तुम एक बात समझ लो मेरी, कि पहला सूत्र तो मैं बताऊंगा तुम्हें पिंजरे में जैसे ही तुम निकालोगे तब, दूसरा बताऊंगा जब मैं पेड़ पे बैठ जाऊंगा तब, और तीसरा तुमको स्वतः ही जानकारी मिल जाएगी। उसने कहा अच्छा बोलो पहला 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 दो। उसने कहा जो भी पिछला बीत गया उसे भूल जाओ, अतीत को बिल्कुल याद मत करो। अगर आप याद करोगे तो परेशान रहोगे, इसलिए अतीत को भूलने की कोशिश करो। उसने उसको खोल दिया। अब वो जैसे ही पेड़ पर जाके बैठा तो उसने बोला कि अच्छा आप दूसरा सूत्र बताओ। उसने कहा कि बिना तर्क की बातों पर कभी विश्वास मत करना और शक से अपना जीवन मत खराब करना। ये दोनों एक ही बातें हैं कि जैसे किसी ने कोई बात किसी को कही और हमने उसकी मान ली, और जो अपना है उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन दूसरे बंदे पे हमने विश्वास कर लिया और उसकी वजह से हमने अपने रिश्ते खराब कर दिए। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसने कहा तीसरी बात। उसने कहा कि तीसरी बात यह है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं और अब तो तूने मुझे छोड़ दिया। तो ऐसे सर पकड़ के बैठ गया कि ये मैंने क्या कर दिया। उसने कहा कि वो रुक 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 ऐसे उसको ना पकड़ने लगा। उसने कहा रुक रुक रुक। उसने कहा बस अभी अभी मैंने तुझे बोला कि पिछली बातों को भूल जाओ, बिना तर्क के बातों पे विश्वास मत करो। मैंने तुमसे बोला मेरे पेट में हीरे हैं और तुमने मान लिया। क्यों माना? क्यों माना? तुम इस चीज को अमल ही नहीं कर पा रहे हो। ज्ञान अगर कोई भी चीज दे रहा है, आप ये सोच सकते हैं कि किसी के पेट में हीरे हैं तो वो जिंदा रहेगा? जिंदा कैसे रहेगा? उसको ऑपरेशन करके निकाला जाएगा ना। अभी आज ही मैं सवेरे खाना बना रही थी तो मेरी स्टाफ में जो आंटी आती हैं उन्होंने बोला कि एक जो से हम छिलके विलके फेंक देते हैं ना, तो उन छिलकों के बीच में एक चाकू चला गया और वो चाकू गाय के पेट में चला गया। मेरे को सुन के भी बहुत तकलीफ हो रही थी और अभी बताने में भी ये लग रहा है। तो और उसको जो है ऑपरेट करके निकाला गया, लेकिन वो फिर भी मर गई बेचारी। 3-4 दिन तक वो तड़प तड़प के मर गई। तो ऐसा ना करें। कोई भी घर में सामान हमारे घर पे कुछ भी आता है तो हम बहुत सहजता से, कभी गलती हो जाए तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करें कि जो हम जानवर के लिए निकाल रहे हैं पानी या कुछ गंदा ना रखें, उसे देख के दें, साफ करके दें ताकि वो खाए तो उसको कुछ तृप्ति हो। ना कि वो अब आप ये सोचो जो उसने वो खाया होगा जिसमें चाकू था, उसको क्या, उसकी आत्मा कितनी तड़पी होगी। हम किसी को खुशी नहीं दे रहे, हम दुख दे रहे हैं। हमने अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये मतलब है लॉजिकली। तो हम अपना स्वार्थ तो देख रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं खिला रहे, लेकिन जो हम दूसरों को दे रहे हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, उसको भी तो अच्छे से दें, साफ सुथरा करके दें। वो भी हमारे लिए पनप रहे हैं। वो माता से हमें ही दूध मिलता है, भैंस से, गाय से, या जो भी ये पशु पक्षी ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे मैं कह रही थी कि अपने घर की छत पे या बाहर कहीं पर भी पानी रखें और उस कटोरे को भी धोएं, उसमें बदबू ना आने दें। क्योंकि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बार बार मैं एक ही चीज़ बार बार बोलती हूँ, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी जो कर्म हम कर रहे हैं ना, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। ये थाली हम अपने लिए परोस रहे हैं। तो इसलिए कम से कम इसी लालच में अच्छा कर्म करिए।
और कल मैं ना जब दिया जला रही थी शाम को पूजा के समय, तो मैंने ना माचिस की तीली ऐसे दिया जलाया और उसे फेंक दी, एकदम जैसे हम लोग की आदत होती है, जैसे वैसे मेरी जनरली आदत नहीं है मेरी जब फेंकने की, मैं रख देती हूँ। तो जैसे ही मैंने फेंका तो मुझे ये लगा कि हमने दिया तो जला दिया, लेकिन जो धरती माँ है उस पर हमने वो चिंगारी नीचे फेंक दी। वो हमें कुछ नहीं कह रही। ऐसे हम आपके शरीर को ऐसे टच कर दें, गरम जलता हुआ कोई चीज़, कितनी तकलीफ होगी। तो उसे किसी पात्र में रख लें, क्योंकि वो नहीं कुछ कह रही, इसीलिए हम उनको तकलीफ दे रहे हैं। अगर वो पलट के हमको झापड़ मार देना तो हम लोग ठीक हो जाएं। हम लोग तंबाकू, पान, कुछ भी गंदा पंदा कुछ भी खाते हैं, ऐसे ऐसे करके थूकते हैं, ये कोई अच्छी बात है? अरे आप उसे पीक दान में जाएगा तब भी ज़मीन में ही, लेकिन थोड़ा तरीका होता है। किसी भी चीज़ को करने का एक सलीका अगर अच्छा हो जाए ना, तो बहुत सारी चीज़ें सुधर भी जाती हैं, अपने कर्म भी, बहुत सारी चीज़ों में अंतर आ जाता है। अब हमें कोई भी चीज़ अगर इस तरह करके दे, हमें अच्छा लगेगा? तो कोई भी चीज़ जब हम कर रहे हैं और हमें अपने को ही मिलनी है, तो इस लालच में ही अच्छा कर लें, ना करें चलो हमसे आगे कुछ नहीं अच्छा हो रहा, हम अपने लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर लें कुछ भी चीज़। तो जो भी कर्म करें, किसी को भी दें, खाना पीना जो भी दें, वो सब बहुत अच्छे से सहेज के साफ़ सुथरा करके दें, नहीं तो कष्ट अपने को ही मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जो आप कर रहे हो ना, वही आपको सर्व किया जाएगा। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो उसे चेंज करो, ना कि उसको पकड़ के बैठे रहो। तारीफ वो धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, जहाँ अच्छा है वहाँ सुन भी लेना चाहिए। वो क्षण अत्यंत ही कठिन होता है जब दुखों से भरा मन सबके सामने मुस्कुराने का नाटक करता है। हम सब करते हैं, हम सब करते हैं प्रत्यक्ष, क्योंकि हम उतने नाम स्मरण कर ही नहीं रहे हैं कि हमारी आंतरिक खुशी परमानेंट बनी रहे, सिद्ध हो जाए। जैसे 108 के माला के बाद हमारा कहते हैं ना, नाम उच्चारण प्रभु के पास पहुंच रहा है, तो जब वो चीज़ जब हमारे पास अंदर तक वो शुद्ध हो जाएगा ना, तो हमको कहीं किसी पर कुछ भी चीज़ फ़र्क नहीं होगी, और वो नेचुरल होगा जो भी होगा। कौन कब किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाए, ये परिस्थितियाँ और वक्त पर निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग सब स्वार्थी हैं। और जब एक जैसा सब कुछ होता है ना, वो बहुत विरला होता है। कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता जब कठिन समय होता है। कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि उस व्यक्ति का समय कठिन है। तभी तो हम चालबाजियाँ करते हैं, कोई हमसे कुछ मांग ना ले। ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मैं बार बार बोलती हूँ। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जिसे मौत भी आपसे नहीं छीन सकती। तो इसलिए नेक कर्म करिए। दिन भर में मैं कह रही हूँ 24 घंटे में 24 बार प्रभु स्मरण तो करें, और उसके अलावा कुछ इन हाथों से दान कर दें। एक चुटकी सिंदूर कहते हैं ना, उसकी कीमत तुम क्या जानो। तो एक चुटकी चम्मच, आपको नहीं पता उसकी कीमत क्या मिलेगी, उसका फल क्या मिलेगा। आप चींटियों के लिए डालिए, घर के आसपास डालिए, पेड़ के नीचे डालिए, आपको पता भी नहीं चलेगा जाने अनजाने आपने क्या कर डाला। कितनी चींटियों का भोजन चल रहा है उस एक चम्मच से। करके देखिए, ना अच्छा लगे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो करके देखो। शुक्रानों के गीत हम गाते जाएं जीवन में। वाह वाह की आदत ऐसी डालें के शिकवे ना हो जीवन में। मतलब हमेशा हम शुक्रानों की आदत डालें और वाह वाह भी करें, शिकायतें वहीं छोड़ दें, क्योंकि शिकायतों के बीच में कुछ मिलेगा नहीं। पैर नहीं हाथ खींचो, शायद अपना कोई ऊपर आ जाए। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मौन हो जाओ, बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। लेकिन ये वो वाला मौन नहीं है कि हम मुंह में तो बैठे हैं और अंदर अंदर हमारे कुछ चल रहा है मानसिक रूप से। सबसे पहले दुआ के बाद सब्र के बाद यकीन, फिर होगा आपका बेहतरीन सफ़र शुरू। क्या बात है। सबके लिए बिल्कुल वैसा ही अच्छा सोचिए जैसा आप अपने लिए सोचते हैं। जो मैं कह रही हूँ कि ये जो भी कर्म हम कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, सब हम ही को मिलना है, किसी को भी नहीं मिलेगा, हमारे पास ही लौट के आएगा। ये बॉल है हमारे ऊपर से जो हम फेंक रहे हैं, ये हमारे पास ही लौट के आने वाली है। यही दुनिया है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं
और कोई वक्त में हमें भूल जाता है। वाह जी वाह, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। जब अच्छा करके भी दुख मिले तब निभाने का शौक़ छोड़ देना चाहिए, बस नॉर्मल हो जाएं। द्रौपदी की पुकार और कृष्णा का आना अटूट विश्वास का प्रमाण है। द्रौपदी की पुकार और कृष्ण का आना अटूट विश्वास का प्रमाण है। जहाँ समर्पण 100% होता है वहाँ सहायता अवश्य पहुँचती है। यकीन तो करना पड़ेगा। माँ अनपढ़ थी तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, अब माँ ग्रेजुएट हो गई तो बच्चे टिक टाकर और डांसर बन रहे हैं। सही बात है, बहुत सही। वक्त यूँ रेत की तरह फिसलता रहा, कोई मिलता रहा, कोई बिछड़ता रहा। किसी मूर्ख को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो तुमसे घृणा करने लगेगा, परंतु किसी विद्वान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। पानी का असली स्वाद तब पता चलता है जब हम बहुत प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह प्रेम और सहयोग का पता उस समय चलता है जब हम बहुत कठिनाई में होते हैं। बहुत 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 सुंदर सुंदर कोटेशंस होती हैं और हम सब पढ़ते हैं और सबके पास आती हैं, लेकिन जब हम उसे, पता है मैं भी उसे नॉर्मली पढ़ती थी जब तक ये लाइव नहीं शुरू किया था, और भूल भी जाती थी, याद भी नहीं रहता था। लेकिन अब क्या होता है ना कि जब मैं उसे लिख लेती हूँ या जैसे पढ़ती हूँ तो वो अंदर चली जाती हैं, यहाँ तक जाती हैं। तो इसीलिए जैसे हमारे भी जब बच्चे छोटे थे ना तो मैं उनको यही कहती कि लिख लिख के याद करो, सुना के मत याद करो। क्योंकि जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ लिखते हैं ना तो वो खाली हाथ नहीं चल रहे, वो हमारे यहाँ भी लिख जाता है और यहाँ फिट हो जाता है। तो जो भी कर्म करें ना उसे बहुत पहले अगर हमने जल्दबाजी में कर भी दिया ना तो उसे एक बार और रिपीट कर लें। उस रिपीटेशन से क्या होगा ना, वो हमारा कंठस्थ हो जाएगा और उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें, अब जैसे मैंने 10 कोटेशन पढ़ी, 10 में से आपने 5 भी निकाली और उसको रात में मानसिक रूप से उसका मंथन किया तो आप यकीन जानिए कि आपके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ इसीलिए ही शुरू किया है और रात को भी इसीलिए किया है कि किसी को टेंशन ना हो। आप जिस कपड़ों में बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, आप आराम से करिए। और मुझे भी टेंशन नहीं होती, मैं जिस उसमें होती हूँ, बस एक येलो दुपट्टा मैंने बना लिया, इसको पहनो और बैठ जाओ टेंशन फ्री होके। और सबको बहुत बहुत सारी दुआएं ज़रूर दो, सोते समय उठते समय ज़रूर दो। ये 2 पल ऐसे होते हैं जहाँ हमारी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी जाती हैं। तो जपते रहें, प्रभु का नाम स्मरण करते रहें, निस्वार्थ भाव से करें। और कोई भी मन्नत ना माने प्रभु से। अगर हमने मन्नत मानी 10 साल बाद की तो, और आज हमारी मौत हो जाती तो उसका हट जाना हमें फिर भोगना पड़ेगा। आप वैसे करिए वो कर्म, लेकिन मन्नत मत मानिए। सभी को आशीष दीजिए, सभी को प्यार दीजिए, मन में करुणा और ममता रखिए। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो और बहुत बहुत शांति हो और सारे बच्चे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।